Hello everyone. Today we will solve exercise 5E क्लास 10th में और मैं आईसीएसई बोर्ड की सेरिना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5E। क्वेश्चन 1 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। हर एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ भी आपके 4 ABCD 4 पार्ट्स हैं। पहला है इफ x रेज टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल 0 तो वैल्यू ऑफ x आर ऑप्शन दे रखा है 1 और 2 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 एंड माइनस 2 कौन सी होगी बताते हैं, समझाते हैं आपको। तो हमें इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बल्कि ए पार्ट, एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल 0। क्या करें, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर ए रख दें, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल ए लिखो, वाई लिखो, के लिखो, वो आपकी मर्जी है, मैंने ए रख दिया। वी गेट, तो एक्स की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल 0। ओके, ठीक है ना। अब हमने x स्क्वायर के प्लेस पर क्या रख रहे हैं, a रख रहे हैं, तो यहाँ a लिखेंगे तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये हो गया x स्क्वायर की जगह इसका भी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 5 और x स्क्वायर के प्लेस पर हमने रखा a, तो 5a प्लस 4 इज इक्वल 0। क्लियर। अब इसके फैक्टर कर लो, 4 बन जा 4 के ऐसे दो पार्ट्स जिसका सम -5 आए, तो वो मिल गया हमें कौन सा, -4a और -a, -4a माइनस a माइनस के 5a और -4a का माइनस a में करेंगे माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर, कोई प्रोडक्ट है 4a स्क्वायर, तो ये इसके फैक्टर हो गए। ये मान के चल रहा हूँ मैं, आपको फैक्टर आते हैं क्योंकि 8th में सिखाया जाता है। आप 10th स्टैंडर्ड की बुक है, अगर किसी को नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मेरे पास एक इंट्रोडक्शन वीडियो है फैक्टर की, आप देख लेना, क्लास 8th में पढ़ी होगी फैक्टराइजेशन, हो सकता है 10th में दे रखी हो, उससे आप देख लें। तो फर्स्ट 2 टर्म में a कॉमन, तो a माइनस 4, लास्ट के 2 टर्म में -1 कॉमन, तो a माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में a माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म से बचा a और सेकेंड टर्म से बचा -1, तो एक और इसको 0 रखेंगे, एक और इसको 0, तो बहन a माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इससे a की वैल्यू क्या आ गई 4, और a क्या है, a हमारा है, हमने माना था a को एक्स स्क्वायर बेस पे, तो a की वैल्यू पुट कर दें एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 के अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या था +-2, तो एक वैल्यू तो हमारी x की निकल आई +2 और -2। अब दूसरी कंडीशन, जब a माइनस a इक्वल टू 0 रखेंगे, a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ a इज 1, और a की वैल्यू a किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर a रखा था, तो a की वैल्यू पुट कर दें, और इसका 1 का स्क्वायर रूट +-1 होता है, +-1, तो x की वैल्यू आ गई +-2 और +-1। अब हम देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है +-1 और +-2, तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। फॉर इक्वेशन 1/x प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल दे रखिए 3/10, तो 1 वैल्यू ऑफ x की एक वैल्यू क्या होगी। करें सॉल्व, कैसे होगा, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया x इंटू x माइनस 5। क्लियर, तो x से x कैंसिल, x माइनस 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 5, और x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल, x का +1 में करेंगे तो प्लस के x, 3/10। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसको सॉल्व करना है x प्लस x 2x और -5, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई और x का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, x स्क्वायर माइनस 5x, इतना तो समझ में आ गया होगा, 10 स्टैंडर्ड है आपकी। 10 का अंदर मल्टीप्लाई करें, देखते हैं कितना आएगा, 10 2 जा 20, और 10 का -5 में तो -50, 3 का x स्क्वायर में 3x स्क्वायर, 3 का -5 में -15x। क्लियर, लेफ्ट हैंड राइट से लेफ्ट से सारे के सारे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 3x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, -15x भी है,
20x लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस के 20x हो जाएगा, और -50 लेफ्ट से रह जाएगा तो प्लस का 50 और लेफ्ट में बचेगा 0। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गई। तो ये हो गया 3x² माइनस 15 और -20 कितने हो गए, -35x प्लस 50 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लीजिए। 53 जा 150, 150 के ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो जिसका सम -35 और प्रोडक्ट आए प्लस के 150। ओके, तो ये क्या फैक्टर हो जाएंगे, 35 जा 150 तो 30 और 5 तो माइनस के 30x माइनस के 5x प्लस 50 इज इक्वल 0। तो शुरू में 3x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 10, माइनस 5 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इससे x माइनस 10 और ये बचा 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू 10 आएगी और इससे x की वैल्यू आएगी 5/3। देखें ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है -5/3, लेकिन हमारा आ रहा है प्लस की 5/3, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड 10 दे रखा है और 10 हमारे पास आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बात समझ में डायरेक्ट लिख दिया हमने, x माइनस 10 इक्वल टू 0 तो x बराबर 10 और इससे x बराबर क्या हो जाएगा 5/3। तो पहला ऑप्शन जल्दी आज मत लगा देना, क्योंकि पहले में जो ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन -5/3 देखा, जबकि हमारे पास आ रहा है प्लस का 5/3। सेकंड ऑप्शन 10 और 10 हमारे पास आंसर है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये पूछा था वन वैल्यू ऑफ x, दो वैल्यू होंगी कौन कौन सी, एक 5/3 और एक 10। हो सकता था 10 ना देके 5/3 प्लस का दिया होता, कोई भी एक वैल्यू इन दोनों में से जरूर दी होगी ऑप्शन में। हमें 10 दे रखी है सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, करते हैं सी पार्ट। सी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द इक्वेशन 1/x-3 माइनस 1/x+5 इज इक्वल 1। ये एक ऐसा क्वेश्चन था बिना सॉल्व करे हो जाएगा, कैसे बताते हैं। इसमें देखो अपॉन में 1/0 कोई फॉर्म नहीं होती, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। आप कहीं कहीं देखते हो, अगर ये क्वेश्चन होता कहीं सॉल्व कराता तो लिखा होता कि x डज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ लिखा होता x डज नॉट इक्वल टू 5, सॉरी -5। क्यों, अगर -5 रख देंगे तो अपॉन 0 आ जाएगा और यहाँ +3 रख देंगे तो 3 में से जाएगा 0। तो मैथ्स के अंदर अपॉन में 0 कोई फॉर्म नहीं होती, जिसे हम इनफाइनाइट बोल देते हैं या अनडिफाइंड फॉर्म। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है x इज डज नॉट इक्वल टू 3, बिल्कुल ठीक है, x वैल्यू 3 नहीं होगी। और यहाँ x इक्वल टू -5 नहीं हो सकता, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे -5 तो 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा जिसमें ना x वैल्यू 3 हो ना x वैल्यू 5 हो, हमें थर्ड ऑप्शन में दे रखा है x इज डज नॉट इक्वल टू 3 और x इज डज नॉट इक्वल टू -5। तो यही इसका आंसर हो गया, कुछ सोचना ही नहीं है। ओके, देखो अगर समझ में नहीं आया हो तो यहाँ समझ लो। देखो क्या है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, तो x माइनस 3 इज डज नॉट इक्वल टू 0, -3 को उधर ले गए तो क्या होगा x इज डज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह सेकंड का नहीं हो सकता कि x प्लस 5 इज डज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज डज नॉट इक्वल टू -5। अब ये हमें आंसर में दे रखा है थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर। अब डी करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -18, द इंटीजर्स आर। अब यहां देते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। -18, दो संख्या का मल्टीपल माइनस में कब आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि दोनों के साइन डिफरेंट हो। डिफरेंट से मतलब अगर एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव। ओके, अब इसमें एमसीक्यू दे रखे हैं तो उसी को लेके चलेंगे। जैसे फर्स्ट एमसीक्यू दे रखा है कि -2 एंड 9 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि -2 × 9 करेंगे तो -18 आ जाएगा। लेकिन इसके आगे कुछ और भी गिवन है, और या फिर -9 एंड 2 या -9 और 2, तो ये भी पॉसिबल है कि नहीं है बताओ। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि -9 × 2 करोगे तब भी -18 ही आएगा। ओके, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ ये सेटिस्फाई कर गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं एक ऑप्शन और आपको चेक करा दे रहा हूँ, सेकंड वो दे रखा है -6 एंड 3, तो -6 × 3 करेंगे -18, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है। और दे रखा है 6 एंड 3, तो 6 3 या क्या होगा प्लस के 18, जबकि चाहिए -18, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह आगे के दोनों कोई भी ऑप्शन नहीं होंगे, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन आंसर मिल गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ये एमसीक्यू कंप्लीट हुए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या है दिखाते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 दे रखा है सॉल्व 2x रेज टू द पावर 4
माइनस 5x² प्लस 3 इज इक्वल 0। आगे हिंट दे रखा है, नहीं दिया होता तब भी हमें यही करना है। ये y क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक के सेम चेंज करना होगा, ठीक है ना। चलिए करते हैं। तो कैसे करेंगे, मैंने क्वेश्चन डाल लिया 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 5x² प्लस 3। हमने बताया y क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करें तो क्या करें, पुट x² इज इक्वल a। वी गेट, इसका मतलब x² का स्क्वायर है तो x² की a तो ये आएगा 2a² माइनस 5x² के प्लेस पे a प्लस 3 इज इक्वल 0। 3 2 जा 6 1 जा 6। हमें 6 के दो ऐसे फैक्टर कर रहे हैं जिसका सम -5 आए और प्रोडक्ट आए प्लस का 6। तो ऐसे कोई फैक्टर हैं, कोई फैक्टर नहीं है। मैं आपको रफ्पर समझा देता हूँ। देखिए 3 2 6, देखो 6 का हमें एक तो बनता है 6 माइनस 1, तो जब इसको जब ऐड करेंगे 6 में से 1 गया तो प्लस के 5, जबकि हमें -5 चाहिए। -5 चाहिए तो दिमाग में आता है ये कर लें, तो 1 में से 6 गए -5 आ गया। लेकिन इसका जब मल्टीपल करेंगे -6 × 1 तो -6 आएगा, जबकि प्रोडक्ट चाहिए था हमें प्लस का 6। एक साइड में ये भी दिखा दे रहा हूँ, 3 2 जा 6 चाहिए। अब क्या आता है, 3 2 जा भी आता है कि -3 -2 कर दें तो -3 प्लस -2 करेंगे -5 आएगा। लेकिन इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के 6। तो बन गया, मिल गया, ओके। तो -3 -2 मिल गया, मैं समझाता नहीं आ रहा। तो सीधा हमने करा 2a² माइनस 3a माइनस 2a प्लस 3 इज इक्वल 0। फैक्टर हो गए इसके, ओके समझ गए। -3 -2 -5 और -3 × -2 के प्लस का 6 आएगा। तो फर्स्ट टू टर्म में सिर्फ और सिर्फ a कॉमन आ रहा है तो 2a - 3। लास्ट के टू टर्म में -1 कॉमन ले लिया तो 2a - 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आएगा, 2a - 3 और a - 1 इज इक्वल टू 0। तो एक एक करके 0 रख लें। वैन 2a - 3 इक्वल टू 0 तो 2a इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू आ गई 3/2 और a क्या है, a है x², ठीक है। तो x² की वैल्यू पुट करो, सॉरी a की, तो x² इज इक्वल 3/2। तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3/2। एक आंसर तो हमारा ये हो गया x की वैल्यू, ये दो वैल्यू हो गए x की, है ना, रूट प्लस के 3/2 और माइनस के √3/2। अब दूसरा कहाँ से निकालेंगे, a - 1 = 0। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है दो आंसर कौन से, √3/2 और एक माइनस के √3/2 √2 अलग अलग रो से एक साथ लिखो, वो एक ही बात है। अब वैन a - 1 = 0 तो a की वैल्यू 1, a क्या है x², तो x² = 1 तो x = +-1 और एक दो वैल्यू आ गई +1 -1। क्लियर। तो ये आंसर हो गया आपका √3/√2 माइनस √3/2 +1 और -1। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x² माइनस 3 इज इक्वल 0। इसको सॉल्व करना है तो सेम की तरह है। क्या करें, पहले हम x² के प्लेस पर y रख दो, a रख दो, k रख दो। ये जरूरी नहीं कि आपको a ही रखना है, y रखना, कोई भी वेरिएबल, पहले मैंने a रखा था, आपका y रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। तो ये क्या हो गया, y² का स्क्वायर यानी कि y² माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख देते हैं v ऑप्टेन या v गेट। 3 1 जा 3, इसके फैक्टर कर ले रहे हैं, 3 1 जा 3 तो क्या हो जाएगा, y² माइनस 3y प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया तो y माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लिया, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 3 कॉमन ले लिया तो y प्लस 1 इज इक्वल 0। तो एक एक करके 0 रखेंगे। When y minus 3 is equal 0, then the value of y equal to 3। ये तो जाएंगे -3 को तो लगेगा +3 और y किसके इक्वल है, x² के, तो y की जगह x² रख दो तो x² = 3। तो दो आंसर तो ये आ गए प्लस माइनस √3, एक √3 का आंसर हो गया और एक -√3। अब सेकंड क्या रखेंगे, ये y + 1 = 0, y + 1 = 0 तो y की वैल्यू -1 आ गई और y क्या है, x² = -1। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है क्या, वो यहाँ गया तो वो क्या हो गया, इमेजिनरी रूट होंगे। तो इसका हो गया कोई रियल रूट्स नहीं, मतलब हम अगर x की वैल्यू को सॉल्व करें तो क्या आएगा, +- √-1
अंडर रूट के अंदर माइनस होते हैं इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं, जिसको हम आयोटा स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप 11th क्लास में सॉल्व करोगे। 11 से पहले इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आप पढ़ोगे इमेजिनरी में। तो यहाँ लिख दोगे, क्या लिख दें, नो रियल रूट्स, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 नो रियल रूट्स। इस वाली कंडीशन में अगर लिखना चाहिए लिख दो, ये आंसर हो गया। लेकिन आपके रियल रूट्स में लिख दो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 हैज़ नो रियल रूट्स। हैं कौन से हैं, अगर आप कहें तो ये आ गए। इसको हम क्या करते हैं, देखो ये होता है आई के बराबर होता है, तो एक प्लस आई और एक माइनस आई, ये 11th पढ़ेंगे, जिसको हम आयोटा बोलते हैं। तो एक प्लस आई और एक माइनस आई, चार फॉर्मूले कर सॉरी 4 जीरोस कौन से हुए, प्लस √3 -√3 प्लस आई और चौथा माइनस आई। ये 10th स्टैंडर्ड सिलेबस में होता नहीं है, केवल रियल रूट्स होते हैं। ये कहलाते हैं आपके इमेजिनरी रूट्स। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर का, तो उसका कोई भी रियल, क्योंकि स्क्वायर आप कोई भी संख्या सोचो जो आपने अभी तक पढ़ी है, स्क्वायर करोगे हमेशा प्लस में आएगी। जैसे अगर -1 रखोगे एक्स की जगह, तो -1 का स्क्वायर +1 रखोगे तब भी प्लस आएगा। तो अभी तक जो पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन ये होती है, अ नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आ जाए वो इमेजिनरी नंबर है। वो होता है √-1, रूट के अंदर -1, -2 -3 -3 वो सब ऑल आर इमेजिनरी नंबर, जिसको हम आयोटा बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट्स हैं, करेंगे दोनों पार्ट्स। तो 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया, ये गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल 0। ब्रैकेट में देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर नहीं। तो क्या करें, समझ में आ गया शायद, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जाएगा, कोई एक अलग वेरिएबल रख लो, ए या वाई, वो आपकी मर्जी है। मैं ए रख देता हूँ। पुट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल ए, वी गेट, इसकी जगह ए, तो ये ए स्क्वायर हो गया प्लस 5a प्लस 4 इज इक्वल 0। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब 4 के ऐसे फैक्टर होंगे, 4 × 4, वी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो रियल रूट सीरीज में बैठेंगे। अब 4 × 4, चलिए कर देता हूँ, अभी तो फिलहाल तो हो रहा है, वैसे नो सॉल्यूशन आएगा इसका। ये समझ में आ गया, 4 × 4, a कॉमन ले लिया तो a + 4, 1 कॉमन ले लिया तो a + 4 = 0, तो a + 4 इंटू a + 1 इज इक्वल 0। तो एक बार इसको 0 रखेंगे। When a + 4 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई -4 और a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -4 को बदल लिया प्लस 4 इज इक्वल 0। क्या इसके फैक्टर पॉसिबल हैं? कांस्टेंट सी और ये देखो, मैं बताऊँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 1 का स्क्वायर 1 -16 -15 आ गया, कहने का मतलब लेस देन 0। और जब लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट्स होते हैं, तो उसका कोई रियल रूट्स होगा ही नहीं। जब रियल रूट्स नहीं तो उसका सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सॉल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कोऑर्डिनेट, और वो आई में जो ऊपर लिखाया था मैंने, अंडर आई में इस टाइप का आएगा, है ना। तो बस ये लिख दो, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। और इतना करके आप छोड़ देंगे, आगे करने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि हमने जो सॉल्व करा हमें निकल के आ गया कि इक्वेशन का तो कोई रियल सॉल्यूशन ही नहीं है। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर -16 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो सेम देखो, ब्रैकेट की संख्या सेम है तो पुट कर दो, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई, वी गेट, इसकी जगह y, तो y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 36 इज इक्वल 0। 18 2 जा 36, फैक्टर होगा 36 के, 18 और 2 में से फैक्टर करेंगे 16 आएगा, तो ये फैक्टर क्या होंगे, 12 माइनस 18y प्लस 2y माइनस 36 इज इक्वल 0। y कॉमन तो y माइनस 18 प्लस 2 कॉमन तो y माइनस 18 इज इक्वल 0, y माइनस 18 कॉमन, ये मैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, 10 स्टैंडर्ड ये मान के चल रहा हूँ, फैक्टर आपको आते हैं, वरना मैं एक से समझाता है ना, 10 के तो सीख जाते हैं फैक्टर आप। यहाँ तक हो गया। अब वही वैन
y माइनस 18 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। 18 के फैक्टर 6 3 18, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 6 प्लस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हुआ, x माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या हो गया, इससे 0 रखेंगे तो x बराबर 6 आ गया, और क्या आ गया, x बराबर माइनस 3। तो दो वैल्यू तो x की आ गई, 6 और माइनस 3। अब एक बार लिखेंगे y प्लस 2 इक्वल टू 0। y प्लस 2 इज इक्वल 0। y की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 बन जाए 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ गया, x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आएगा, x माइनस 2 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 1। तो इससे क्या हो गया, x बराबर 2 और इससे x बराबर 1। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो हमें जो वैल्यू निकालनी थी x की, कौन कौन सी वैल्यू आ गई, 6 माइनस 3 और ये कितनी है, 2 और 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हमारी जो वैल्यू निकल के आई, x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 6 माइनस 3 2 और 1। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आज कराए हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।